व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यूर वाचिंग HD Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज से चंद दिन पहले एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक और शॉकिंग न्यूज़ हमें पता लगी। मुझे प्राइमरली जो थी वो ट्विटर से पता लगी थी, या जिसे आप एक्स कहते हैं आजकल, उससे पता लगी थी। न्यूज़पेपर में तो मैंने बाद में ही देखा। और फिर इंस्टाग्राम पे जो है ना मीम पेजेस ने आवाज़ उठाई। हुआ ये कि कोलकाता के एक हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट जो ट्रेनी डॉक्टर थी, वो अपनी 36 घंटों की शिफ्ट के बाद रेस्ट कर रही थी एक रूम में। तो विद इन हॉस्पिटल उसका रेप हुआ, ब्रूटल रेप। मतलब जो डिटेल्स आई हैं ना, वो हड्डियाँ टूटी हुई हैं, पेल्विस टूटा हुआ है, उंगलियां टूटी हुई हैं, आँखों में से खून निकल रहा है, कानों में से खून निकल रहा है, प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हैं। और 150 ग्राम का सीमेन उसमें से रिकवर हुआ है। जबकि वो ये कह रहे हैं एक बंदा पकड़ा गया। देखिए, एक बंदे का तो हो ही नहीं सकता 150 ग्राम्स। तो मल्टीपल लोग थे, गैंग रेप था ये। जगह जगह जिस्म पे ब्लैक मार्क्स थे, जैसे किसी चीज़ से जलाया गया हो या मारा गया हो। बहरहाल बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का वो रेप था। और फिर उसका मर्डर भी कर दिया गया। और मज़े की बात यह है कि बंगाल की जो CM है वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है। भाई, तुम्हें तो जवाबदेह होना चाहिए कि तुम्हारे सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह की कार्रवाई होगी। तुम खुद प्रोटेस्ट कर रही हो सेंटर की गवर्नमेंट से, तो फिर अगर सेंटर नहीं सब कुछ करने तो तुम इस्तीफ़ा तो घर जाओ। बहरहाल, इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं इस केस की, वो अभी ये न्यू जो हैं उनकी चैनल से हैं, तो हमने कहा ये वीडियो भी शेयर कर दें, साथ साथ अपना मैसेज भी शेयर करें कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री आप सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएं। जैसे निर्भया केस में हमने उठाई थी 2012 में, आपको याद होगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। 3 2 1 एंड। भारत में महिलाओं को कितनी इज्जत है। बंगाल में जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहां एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर यू विल बी शॉक्ड। वो कांप जाएगी। 36 घंटों के लिए लोगों की जान बचाने के बाद एज अ डॉक्टर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर एंड मर्डर। यस, इट वॉज अ मर्डर, नॉट अ सुसाइड, अ मर्डर। इस वीडियो पर कोई एड्स नहीं चलेंगे बिकॉज वी डोंट मोनेटाइज ट्रेजेडीज। हम भी नहीं चलाएंगे। नीड्स अटेंशन, इट डजंट नीड अस टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से शेयर ज्यादा ज़रूर शेयर करें, कीजिए, लेकिन क्योंकि हम कई ये नहीं लोग कहेंगे चाहते हैं लाइक कि करो ये सब्सक्राइब न्यूज़ करो। एक नो, नेशनल न्यूज़ ना शेयर बने, ज़रूर करो। एक हेडलाइन ना बने, बस एक साइड नोट बनकर रह जाए, न्यूज़ की भीड़ में कहीं खो खो जाए। जाए। क्योंकि आज एक ऐसी इंसिडेंट की बात करनी है जिसने मेरे अंदर के सारे होप को खत्म कर दिए। और सैड बात ये है कि डॉक्टर्स को छोड़कर इस बात की परवाह किसी को नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर M कहेंगे। उनके फैमिली के प्रिवेसी के लिए हम उनका नेम या फोटो इस वीडियो में यूज नहीं करने वाले हैं। कोलकाता के फोटोज और RG नेम कॉलेज हर में जगह एक वायरल भी है। घिनौना मर्डर हुआ। बैक टू बैक 36 आवर्स काम करने के बाद ये डॉक्टर रात को कुछ समय के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई और वहां उनके साथ अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। किस तरह के लोग हैं? That not a grain of the words I utter today is a lie. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injury all over her body, fractures। ये सरासर एक मर्डर है। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आ रही हैं और हॉरिफिक डिटेल्स हैं। टॉर्चर की डिटेल्स बरी करने की कोशिश की। डॉक्टर M के पेरेंट्स को झूठ कहा गया कि ये मर्डर नहीं, एक सुसाइड था। केस बंद करने की हर वो कोशिश की गई जो की जा सकती है। एविडेंस वॉज डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट ट्विटर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उस कॉलेज में सेमिनार हॉल के ऑपोजिट रेनोवेशन शुरू हो चुके हैं ताकि कोई एविडेंस बच ही ना पाए।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो Someone चुकी is है। involved from डॉक्टर एम के hospital. मेंटल स्टेट पर सवाल उठाए गए। अरेस्ट की बात तो तब हुई जब प्रोटेस्ट की वजह से एक इस बंदे को इशू अरेस्ट को करने से क्या मीडिया होगा? अटेंशन मिला, लेकिन मल्टीपल एक डीए डीएनएस की मिले। वजह से इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एविडेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग दी कि अगर संडे तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। पॉलिटिकल हो या जहां जो रेप भी हो। हुआ वहां कोई सीसीटीवी था ही नहीं, लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। फिर पुलिस ने जब ये हेडसेट कुछ सस्पेक्ट्स की मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय के फोन से ही ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इज इस सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स अगेंस्ट विमेन। उसने 2022 में अपनी ऑलरेडी कर प्रेग्नेंट चुका था। वाइफ पर भी असॉल्ट किया था Assault. और कुछ हफ्तों पहले History एक रखता था। फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। फिर भी वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था? ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर कॉलेज और पुलिस दोनों बैकग्राउंड चेक करते, स्टूडेंट्स की लाइफ की थोड़ी कदर करते। यानी जो लोग हमारे रक्षक बनने वाले थे वो हमारे भक्षक बन गए। मैं इससे ज़्यादा तो सुन नहीं पाऊँगा ऑन कैमरा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जी कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे, मुझे पता है मेरी ऑडियंस इतनी नहीं है, मुझे पता है रीच मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटे लेवल पे मेरे चैनल है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आवाज़ उठाओ, रोज़ उठाओ, रोज़ शेयर करो, रोज़ स्टोरी पोस्ट करो, पब्लिकली पोस्ट करो। ये सिर्फ फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिकली शेयर करो, हैशटैग चलाओ, झिंझोड़ो सिस्टम को। मेरे ख्याल में मोदी साहब खुद तो वैसे बहुत ज़्यादा नज़र रखते ही हैं। जब बंगाल की सीएम, जब बंगाल की पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल लीडर्स उनके इन्वॉल्व हैं, तो सेंटर की गवर्नमेंट को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद फुट स्टेप लेने चाहिए, खुद आगे आना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड हो और इस केस पे काम करे। क्योंकि जो डिटेल्स आई हैं ना वो इतनी हॉरिफिक हैं कि जैसे किसी गुड्डी के साथ खेल रहे थे। वो होता है ना, बच्चे डॉल के साथ खेल रहे होते हैं, तो ऐसे टांग कर दी, यूँ कर दिया, ऐसे कर दिया। दे वर टॉइंग विद हर। उसकी मतलब पेल्विस की धज्जियाँ बिगेड़ती गई राइट एंगल पे। समझते हो ना राइट एंगल कैसे होता है? ऐसे एल शेप में समझ लो कि टांग एक इधर है और एक इधर है, तो टांगें टूटी हुई थी, पसलियाँ टूटी हुई थी, आँखों में चश्मा क्योंकि लगा हुआ था, तो वो उसको मारा गया होगा, डेफिनेटली रेजिस्ट कर रही होगी, तो चश्मे के जो कांच था वो उसकी आंखों में की आंखें फोड़ दी गई। फिर कानों में से खून, मुंह में से खून आ रहा है, नाक में से खून आ रहा है, टांगें टूटी हैं, पेल्विस तोड़ा है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उसके प्राइवेट पार्ट में से ब्लीडिंग हो रही है। इसी तरह कोई जगह नहीं छोड़ेगी, ठीक है। ब्रूटल रेप और मार्क्स ऐसे ऐसे हैं कि मैं तो रिपोर्ट पढ़ रहा था ना, जो जितनी चीज़ें अब तक आई हैं वो पढ़ के भाई बंदा कांप जाता है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब इतना डेस्परेट कौन हो सकता है? ये किसी एक बंदे का काम है ही नहीं। मतलब अगर वो बंदी फाइट कर रही थी, शी वॉज 31 ईयर ओल्ड, वो फाइट कर रही थी, और अगर एक ही बंदा था तो वो भी इस तरह से उसकी टांगे राइट एंगल पे नहीं लेके जा सकता। तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और जो पोस्टमार्टम से जो चीज़ें सामने आई हैं कि सीमन जो है 150 ग्राम के, अब एक आदमी से कितना होगा? 1.5 ग्राम होता है या 2 ग्राम्स होता है, तो बाकी का कहाँ से आया भाई? तो इट वाज अ गैंग रेप, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे, और एक को पकड़ लेने से कुछ नहीं होगा। उस पूरे हॉस्पिटल के उस रात में जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, जितने पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के आगे पीछे जितने रिलेटिव्स हैं, सबका डीएनए मैच किया जाए इस सीमन के साथ। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, सारे कल्प्रिट इसी में से मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप और हम आवाज़ उठाएं। देखिए मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ आज से पहले उसको, लेकिन सोसाइटी को हम ही लोग बनाते हैं, तो ठीक करना पड़ेगा ये चीज़ों को। रिक्वेस्ट है, आज मैं नहीं बोलूँगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा ऐड लगे हुए हैं देखो, ज़रूरत ही नहीं। इट्स जस्ट अ मैसेज, पहुँचाओ। मेरा वीडियो नहीं शेयर करना, अभी ये न्यू का कर दो, उनका नहीं शेयर करना, खुद स्टोरी डालो, लेकिन आवाज़ उठाओ।
उसके लिए नहीं सी तो अपनी बहन बेटियों माओ के लिए, जो कि जिनके लिए महसूस करते हो कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।